एज ए ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए? तो एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को भाई, सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो। क्या है लव, क्या न्यूज़ है क्या कुछ आज न्यूज़ है क्या भाई? मुझे नहीं मालूम है, अगर न्यूज़ है तो मुझे नहीं पता। मार्केट तो थोड़ा सा चौपी दिख रहा है गोल्ड का, लेकिन बायसनेस तो मेरा बाई साइड का रहेगा, क्योंकि मार्केट देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे कितना प्यारा इधर बाइंग चल रहा है। ठीक है, मोमेंटम में स्टार्ट हुआ है। अगर ये आज ट्राई किया था कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करने का, बट थोड़ा सा अपर साइड से रिजेक्शन फेस किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट कर देना चाहिए। जिस हिसाब से ये कैंडल बनाएगा इस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं इसको। अगर नीचे आता है तो डाउन साइड में प्लान करेंगे, क्योंकि ये एक सेल जोन है और एग्जैक्टली सेम एरिया से यहाँ पे रिजेक्शन में ले रहा है। तो अगर मार्केट ऐसा क्लोज करता है, फर्स्ट ट्रेड विल बी शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, मैं इधर सेल करूँगा, पहला स्कैल्प होगा डाउन साइड का। अगर मार्केट नीचे क्लोज करता है तो ठीक है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग जोन है और थोड़ा सा ही पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब इधर नहीं कि मार्केट गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे सेल साइड का 50-60 पिप्स तो ले ही सकते हैं। देखते हैं, देख सकते हो इम्पल्सिव फॉल देखने के लिए मिल रहा है। ओके, पहले थोड़ा सा वेट ओके कर तो सकते हैं गाइस। यहाँ पे कैंडल को क्लोज कर दिया है, तो चलो एक सेल साइड का इधर ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस विल बी जस्ट प्रीवियस कैंडल हाई। ये पहला ट्रेड होगा, तो देखते हैं टारगेट 1:1.5 के राउंड पहले देखने दो मुझे, कहाँ तक टारगेट आ सकता है। एटलीस्ट प्रीवियस बॉटम तक तो टारगेट बना सकते हैं। तो देखते हैं, अगर इधर कहीं पे आपने ट्रेड लिया है तो इसकी बोर्ड भी ठीक ठाक है। ओके, फर्स्ट ट्रेड ये डाउन साइड का होगा, देखते हैं ये कैसा मूव करता है। ओके, पहला ट्रेड है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ रीज़न। अपने वीवेब से भी नीचे क्लोज किया है और ये मेजर सेलिंग जोन है और ऊपर से अपने प्रीवियस डे हाई से अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है मार्केट, तो यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव एक्सपेक्टेड होगा। देखते हैं कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। ज़्यादा ट्रैप तो इधर नहीं करना चाहिए कि इतने अच्छे, देख क्या बात है, बहुत ही सही मूव करना चाहिए। सो ट्रैक करते हैं गाइस इस ट्रेड को। अगर बीच में कुछ चेंजेस करना होगा, ट्रेल करना होगा स्टॉप लॉस को, तो उसको करेंगे, बट नॉट राइट नाउ। अभी इसको पहले फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना देख सकते हो क्या प्यारा फॉल आ रहा है। Welcome to 50 ways to make a three-pointer. Bienvenidos a 50 maneras de meter un triple. Simply upload your project, select your output specs, and a certified producer will take care of the rest. I'm about to go hunting with one of the world's last remaining hunter-gatherer tribes. Productions is a singular, scalable, end-to-end pipeline to take your content and deliver it to the world. AI-powered, human-reviewed, production-grade quality. The world is waiting. जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो पॉलिसी बाजार की टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। देख सकते हो अभी लगभग 33, 35, ओके 40 पिप्स के अराउंड अभी टारगेट मिल रहा है। टारगेट इसमें 110 पिप्स का है, प्रीवियस बॉटम का है। ओके, एंड दिस इज माय फर्स्ट स्कैल्प गाइस। तो देखते हैं कैसा मूव करते हैं। क्या बात है पहला ही ट्रेड हैकर और वाटो जैसा मूव कर रहा है भाई पहला ही ट्रेड है ये। एक बार सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम को। ठीक है, गोल्ड को मैंने शॉर्ट किया है, तो देखते हैं कैसा मूव करता है गाइस। आपकी दुआ चाहिए भाई मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको फुल सपोर्ट करता हूँ जैसे भी होता है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है जिसको भी ट्रेल करना है यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, और जिसको मतलब थोड़ा सा खेलना है मार्केट के साथ एकदम ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ पड़े रहो। ठीक है, और जिसको डर लगता है तो वो ट्रेल करके स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ला सकते हो, क्योंकि 40 पिप्स अराउंड अच्छा स्कैल्पिंग होता है अगर 40 पिप्स मिलता है तो एक कैंडल में फिलहाल मैं तो वेट करूंगा, थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे जोन से मार्केट गिरा है। देख सकते हो ये एक काफ़ी अच्छा सेलिंग जोन था, वीवेब से नीचे मार्केट है, तो ये इजीली गिर सकता है गाइस। ठीक है, कुछ भी गारंटीड नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है कि मार्केट हो सकता है इधर टाइम पास करके रिवर्स हो जाए और एसएल भी उड़ा दे तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, जस्ट गो विद द फ्लो।
ट्रेंड को और थोड़े प्राइस एक्शन को, लिक्विडिटी को यूज करने के लिए सीखो। अगर सही तरीके से यूज करोगे तो फिर इजी होता है। बस आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ खेलना होता है कि हाँ ठीक है, कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना रिवॉर्ड कर रहे हैं। 120 पिप्स का टारगेट है यहाँ पे और मार्केट काफी अच्छा रिएक्ट कर रहा है। तो देखते हैं टारगेट अगर इजीली आ जाता है तो पहला ये स्कैल्प बहुत बड़ा ट्रेड हो जाएगा। प्रॉफिट रनिंग, ओके गुड। अगर रनिंग है तो रहने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्वांटिटी हमेशा रिस्क मैनेजमेंट देख के किया करो, नहीं तो क्या होगा कि आप गलत ट्रेड कर बैठोगे। ठीक है, एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं गाइस, बिटकॉइन में क्या चल रहा है थोड़ा बिटकॉइन को। ओके, बिटकॉइन इज ऑल्सो गोइंग हायर एंड हायर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या अच्छा ब्रेकआउट आया है इसमें। थोड़ा सा ये लोअर वीक आएगा, ठीक है, ये 15 मिनट के चार्ट पे इसमें लोअर वीक आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसमें भी प्लान करेंगे स्कैल्प करने का, बट काफी अच्छा इंपल्सिव मूव है। देखते हैं इस एरिया में थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दो, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पे कुछ भी बनेगा थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन तो फिर सही यहाँ पे सेटअप होगा। ओके, डायरेक्टली क्योंकि मार्केट मूव किया है और इधर ऊपर की तरफ साइडवेज है, तो इधर ये नीचे एक स्पाइक आ सकता है, या फिर अगर यहाँ पे कुछ भी बेस बनाता है ना, बॉटम बनता है, तो फिर एक अच्छा सा इंपल्सिव मूव आने का चांसेस होगा। चलो गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड में क्या प्यारा ट्रेड चल रहा है भाई। इसको थोड़ा ट्रेल करते हैं, ठीक है, और ट्रेड को आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, परफेक्ट ट्रेड मतलब ट्रेड हो चुका है, देख सकते हो अप्रॉक्स 70 पिप्स के आसपास मिला है और टारगेट 120 पिप्स का है। क्या बात है भाई। पहला ही ट्रेड, मजा आ गया। इनफैक्ट अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू विथ योर ट्रेड। राम राम सर, राम राम भाई, राम राम। प्रॉफिट बुक, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हिंड्रेंस है, छोटा सा परेशानी कर सकता है। देख सकते हो मल्टीपल विक्स बनाया हुआ है, ये देख सकते हो इधर लंबा लंबा विक बनाया था, सेम इसी जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो मे बी मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर देगा। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया यहाँ पे तो डायरेक्ट टारगेट आएगा, एकदम बिल्कुल फ्री फॉल। देख लेते हैं, थोड़ा सा इस जोन को हमें झेलना पड़ेगा, ये वाले रेड जोन को। अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है तो मतलब मक्खन जैसा ये ट्रेड होगा। भाई एक बात पूछनी है, बिल्कुल पूछो भाई, खुल के पूछो आप, एकदम भाई समझ के पूछा करो जो चीज भी पूछना चाहते हो, ठीक है। एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को भाई, कितने कितने लाइक हुए देखने तो मुझे, कैसे देखेंगे। ओके, रुक जाओ, यूट्यूब स्टूडियो खोलना पड़ेगा। टेन 10,000 लाइक जल्दी से क्रॉस कर दो सारे लोग। अभी ये पहला स्कैल्प है और पहला ये स्कैल्प क्या मक्खन के जैसा मूव कर रहा है। होपफुली टारगेट इजी आना चाहिए, ठीक है। The field of techno-analysis is always believed that it's for traders. Actually, you know what? It's also valid for investors. It's just that you have to look at it in a different way. What I have taken as a determination, as a vision, that every single household in India who invests should have one family member who understands the science of techno-analysis. That's where I launched this program, Stock Trading 101. 960 plus people have already attended this program with an incredible feedback. If you really want a value for money learning of techno-analysis with only 100 rupee a day for 30 days, all you need to invest is 30 minutes with us every day. And I promise you that you will learn techno-analysis like no one else has ever done. So join this new batch. Batch number 5 going to be launched very soon. ये लेवल पे थोड़ा सा मार्केट रुका हुआ है, देखते हैं। यही एक जोन है जो परेशान कर सकता है गाइस, अदरवाइज क्योंकि लास्ट टाइम सेम इसी एरिया पे मार्केट थोड़ा सा रेस्ट देख सकते हो, रेस्ट लिया था। सेम यहाँ पे भी वही देखने के लिए मिल रहा है, बट ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है तो एक प्लस पॉइंट है। 9 ईएमए से भी रिजेक्शन ले सकता है अभी। और बिटकॉइन में देखते हैं,
ओके, बिटकॉइन सेम इधर ही अभी है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सिल्वर देखते हैं, बहुत सारे लोग सिल्वर में ट्रेड करने में क्या मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ेदार चीज़ है सिल्वर इज़ गोइंग अप, ठीक है। सिल्वर और ऊपर जा सकता है, अगर सिल्वर किसी का लॉन्ग है तो यू कैन होल्ड योर लॉन्ग ट्रेड। आपका स्टॉप लॉस इधर रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी इधर अगर इस कैंडल पे बाय किए हो तो स्टॉप लॉस इधर इस कैंडल के लो पे रहेगा, टारगेट ओपन रखो, ठीक है। ये बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है सिल्वर। फिलहाल अभी गोल्ड का ट्रेंड कॉस्ट पे आ चुका है, क्या ये बदतमीजी है भाई, एंट्री प्राइस पे आ चुका है गोल्ड। काफ़ी अच्छा फॉल आया था, अगर देखोगे तो लगभग 70 पिप्स का यहाँ पे फॉल आया था, 120 पिप्स का टारगेट है। तो 70 पिप्स बहुत अच्छा टारगेट होता है स्कैल्पिंग में, वो तो हम बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। अगर जो लोग होल्डिंग करते हैं ट्रेड को, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है कि अगर एक ट्रेड अच्छा चला गया ना, अगर 120 पिप्स आपने एक बार में कैप्चर किया, सोचो आप छोटे छोटे 10-15 पिप्स के कितने सारे स्टॉप लॉस के साथ रिस्क ले सकते हो मार्केट में। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेड मैनेजमेंट, कैसे आप ट्रेड को मैनेज करते हो। देखते हैं गाइस, यहाँ से रिजेक्शन तो ले रहा है वेब से, एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके 15 मिनट पे भी रिजेक्शन है, कैंडल इज अबाउट टू क्लोज इन 49 सेकंड। 5 मिनट पे भी क्या क्या गंदा रिजेक्ट, मतलब ये कैसा कैंडल है भाई कैसा बदतमीज वाला कैंडल है बताओ। चलो कोई नहीं, होल्ड करते हैं, अभी भी ट्रेड ऑन है। ओके सबसे बुरा यही होता है जब आपका बड़ा प्रॉफिट वाला चीज़ ऐसे रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बुरा यही लगता है। टेन पिप कितना होता है देखो, एक जितना भी पॉइंट आप कैलकुलेट करते हो ना, मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे कि सपोज आप यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किए 44 पॉइंट, ठीक है, दिस इज 40 पिप्स, ठीक है। ये 4 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंटू 10 कर दिया करो, दिस इज 40 पिप्स। चलो फिर से आ रहा है, लेट्स सी, एक बार इसको फॉलो करते हैं। मैं अभी अपने सिस्टम पे नहीं हूँ गाइज, ठीक है। अभी मैं लैपटॉप से लाइव कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे पास पूरा सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैं दुबई जाता हूँ तो फिर करेंगे पूरा फुल सिस्टम के साथ। अभी मैं घर पे हूँ, यहाँ पे सारा सिस्टम इधर उधर हो रखा है। चलो फिर से आ तो रहा है अपने डायरेक्शन में, लेट्स सी क्या होता है। अगर ये टारगेट आ जाता है ना, तो फिर समझो डन फॉर द डे। मतलब अब इससे ज़्यादा क्या ही करोगे आप, क्या ही कौन सा ही पॉइंट कैप्चर कर लोगे। क्या लगता है आपको, ये नीचे आएगा या फिर नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। आएगा या फिर नहीं आएगा, सिल्वर का देखते हैं। ओके सिल्वर इज लॉन्ग है, ठीक है। सिल्वर में लॉन्ग है, टारगेट ओपन है, जितना आप होल्ड कर सकते हो कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस हाई के आसपास रिजेक्शन ले सकता है, तो अगर आपका एंट्री नहीं है तो थोड़ा ध्यान दो। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर आप एंट्री बना सकते हो सिल्वर में। फिलहाल आप अगर इधर कहीं पे आपने बाय किया होगा इस 915 ईएमए पे, इस कैंडल पे इधर कहीं, तो ये ब्रेकआउट आ सकता है सिल्वर में, ठीक है। बाकी स्कैल्प ट्रेड गोल्ड में चल रहा है, काफ़ी अच्छा फॉल किया था, देख सकते हो। ये कैंडल पूरा एंट्री के साथ ही ये कैंडल इतना बड़ा फॉल किया था। रीज़न था विवेक से नीचे भी क्लोज किया था, प्लस ये रिजेक्शन एरिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था, यहाँ से मार्केट गिरा था। लेकिन लक्षण इसका सही नहीं दिख रहा है, फिर से ये बॉटम पे ग्रीन कैंडल बनाया है। मे बी दोबारा से ये अपने प्रीवियस लेवल को टेस्ट कर सकता है, लेकिन देख लेते हैं। अगर ऊपर जाता है ना, इसके ऊपर जाता है तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। अगर इधर इसके ऊपर जाता है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है ना, तो फिर इधर एक अपसाइड का ट्रेड करेंगे, क्योंकि सिल्वर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी इसको भी ऊपर की तरफ खींच ले, गोल्ड को भी है तो बुलिश गोल्ड भी, बट फिलहाल स्कैल्पिंग लेवल के लिए मैंने यहाँ पे डाउन साइड का स्कैल्प किया है, ओके। चलो देखते हैं कैसा मूव करता है। 9000 लाइक हो चुका है गाइस, सारे लोग जल्दी से लाइक बटन दबा दो, ठीक है। ट्रेड का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, सॉरी ब्रेकडाउन आ जाएगा, फिर से गिर तो रहा है। Invest in funds that get ओके देखो ट्रेड में क्या होता है ना, ये आपका
कितना पेशेंस है उस ट्रेड में, ठीक है, कितना आपके अंदर ना होल्ड करने का कैपेसिटी है। मतलब प्रॉफिट, जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना कि मार्केट फॉल किया, ठीक है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया होगा, पूरा रिवर्स हो गया, कॉस्ट पे चलाया, फिर भी कितने लोग, जो लोग होल्ड करते हैं, ये जो रिवर्सल झेलने का जिसमें कैपेबिलिटी आ जाता है ना, वो आगे चल के ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब आगे आपके ट्रेडिंग करियर में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम इम्पल्सिव होना चाहिए कि यार एक रेड कैंडल बन गया या फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया तो डर गए कि यार ये मैंने तो सेल किया था, मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तुरंत एग्जिट कर दिए। ऐसा नहीं, अगर आपने कुछ एनालिसिस किया है तो एटलीस्ट आपको उस एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। अब इमेजिन करो 120 पिप्स का ये टारगेट अगर हिट होता है तो ये कितना बड़ा टारगेट होगा, इमेजिन करो। और इसके बाद आपको कोई ट्रेड करने का जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उसके बाद आप ट्रेड करके क्या ही कर लोगे, ठीक है। कम ऑन, ब्रेकडाउन तो आ रहा है गाइस, लेट्स सी इस बार ब्रेकडाउन कर देना चाहिए। सोलाना देखते हैं गाइस, रुक जाओ, यूएस 30 भी देखते हैं एक बार, इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन पे है, तो एक बार यार फिर से ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, ये जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ पे मार्क किया था। और इनफैक्ट मैंने पिछले ही टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया था कि यू कैन बुक योर प्रॉफिट, अगर स्कैल्पिंग किए हो तो, अगर होल्ड करना है तो होल्ड करो, यहाँ तक गिरना चाहिए। फिर से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया है। अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपने ट्रेड को कुछ नहीं किया है, तो जस्ट यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ठीक है, कॉस्ट पे लगा दो, भूल जाना कि कोई ट्रेड आपने किया भी था। अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो, कि आपका सीटीसी पे ट्रेड क्लोज हो गया, तो आप जस्ट भूल जाओ कि ठीक है मैंने कोई ट्रेड किया ही नहीं, दूसरे ट्रेड पे फोकस करते हैं। देखते हैं गाइस कैसा ये ट्रेड मूव करता है। सिल्वर में बाय है गाइस, ठीक है, सिल्वर में लॉन्ग है, टारगेट कुछ है नहीं, सिल्वर बहुत लंबा ऊपर की तरफ निकल सकता है। अगर आप नया भी पोजीशन बनाना चाहते हो तो इस ब्रेकआउट के बाद आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी गोल्ड वाले ट्रेड पे फोकस करते हैं। फिर से ट्राई कर रहा है एक बार ब्रेकडाउन करने का, होपफुली इस बार ब्रेकडाउन कर देगा, अगर कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। ये लाइव स्ट्रीम का पहला स्कैल्प है, तो वेलकम ट्रेड हो जाएगा। एक फंडेड अकाउंट दिला दो भैया, मैं बताया हूँ दुबई जाने दो तो मैं करता हूँ, ठीक है, 10 लोगों को गिव अवे कर दूंगा, डोंट वरी। गिव अवे पूरा लक के बेसिस, क्या देख सकते हो भाई, क्या वीक मारा है नीचे, देख सकते हो ये कैंडल को, ठीक है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। चलो कम ऑन गाइस, ब्रेकडाउन आ चुका है एंड इट इज अबाउट टू हिट द टारगेट ऑल्सो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रेड हो गया भाई, मतलब 120 पिप्स, कम ऑन गाइस, पहला ही ट्रेड है एंड होपफुली ये हिट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा ईएम है, 9 and 15 ईएम है भाई, 9-15 ईएम है। बस ये कैंडल अब रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए, 27 सेकंड बचा हुआ है, अगर ये ऊपर आके इधर कहीं क्लोज हुआ ना तो पूरा लिक्विडिटी हो जाएगा इस एरिया का, तो फिर कुछ मज़ेदार बचेगा नहीं, ठीक है। मेन जो इस लेवल पे था वो ब्रेकडाउन आ चुका है, और एंड दिस इज फर्स्ट, 1 सेकंड के लिए भी ये ट्रेड रेड में नहीं चलाएगा, इसलिए मतलब प्रॉफिट आया, पूरा प्रॉफिट चला गया, कॉस्ट पे आया, लेकिन फिर से ग्रीन में ही है। और अब तो इतना बड़ा टारगेट मिल गया, देख सकते हो अप्रॉक्स 100 पिप्स का, लेकिन टारगेट 120 पिप्स का है, तो टारगेट तक, प्रॉपर टारगेट तक वेट करेंगे, ठीक है, नो एग्जिट बिफोर टारगेट। The future is conversational. Get an edge over the competition and ship incredible customer experiences with ElevenLabs. मैक भाई जरा बीटीसी को भी देखिए, देखते हैं भाई, देखते हैं, रुक जाओ, बिटकॉइन को देखते हैं। ओके, बिटकॉइन में प्लान था कि अगर नीचे आता है तो सेल तो नहीं करना है अभी, वैसे अपने वीवेब के पास आ सकता है। ये वीवेब क्या होता है पता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, मतलब हमेशा ये भी अट्रैक्ट करता है प्राइस को, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा ना तो वो अपने एवरेज प्राइस के आसपास आ जाता है। जैसे ईएमए है वैसे वीवेब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करके यूज़ करोगे तो, ठीक है। ये सिर्फ वीवेब नहीं है, मैं थोड़ा सा इसमें और भी कुछ चीज़ों को ऐड किया हूँ, ये मेरा खुद का इंडिकेटर है, ठीक है। देखते हैं, पहले ये टारगेट हिट होने दो, देन प्लान करेंगे बिटकॉइन का ट्रेड। ये पहला स्कैल्प है, अगर ये हिट होता है तो दूसरा ट्रेड जस्ट बोनस हो जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है।
इतना प्यारा ट्रेड मूव किया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इससे प्यारा चीज आप कुछ देख ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्रेडर हो तो इससे ब्यूटीफुल चीज आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। लव फ्रॉम बांग्लादेश। वीवेब की सेटिंग भैया, इसकी सेटिंग बिल्कुल अलग है। वो सेटिंग में आप देख भी नहीं पाओगे, कोड किया हुआ है। तो सर आप पासवान हो? नहीं भाई, मैं भूमियार हूँ, ठीक है। अगर जितने लोग बिहार से होंगे तो मैं भूमियार हूँ, ठीक है। ब्राह्मण का ही कैटेगरी होता है, तो आई एम जस्ट भूमियार ब्राह्मण। लव फ्रॉम नेपाल। लव यू टू भाई, लव यू टू। नेपाली में कैसे बोलते हैं लव यू टू ब्रदर? कैसे बोलते हैं इसको नेपाली में, कैसे बोलते हैं बताओ? जितने लोग भी नेपाल से देख रहे हो, मुझे एक बार थोड़ा कंफर्म करना। थोड़ा कैमरा एंगल आई थिंक अच्छा है, इसको सही करने दो। ओके, हाँ अभी सही होगा, ठीक है, अभी सही होगा। ओके भाई साहब, रिवर्स मत होना भाई। इसके ऊपर ट्रेल कर सकते हो। ऑलमोस्ट इट इज डन गाइस, ठीक है, ऑलमोस्ट इट इज डन। ब्लू लाइन के आसपास आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा एंड 120 पिप्स। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि मैं बोलूँगा डन गाइस। ओके ओके, कम ऑन यार, यहाँ से रिवर्सल आएगा ना तो ऐसा लगेगा दिल पे लग गया भाई साहब। ओके लेट्स गो। एक टिक बस, ठीक है, एक टिक। मैंने प्रीवियस बॉटम पे यहाँ पे टारगेट लगा के रखा है। ओके ओके, देखो एकदम अब रुकने का तो 5-10 पिप्स के लिए रुक सकते हो, लेकिन अगर रिवर्सल आएगा तो वो दुख भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर दिया, बस 1 रेड कैंडल ट्रेल कर दो यहाँ पे, ठीक है। एकदम प्रीवियस कैंडल हाई पे ट्रेल कर दो एंड इट इज डन गाइस, ठीक है, टारगेट डन। पहला ट्रेड था और ओ भाई ओ भाई साहब क्या बात है भाई, 170 पिप्स भाई साहब। हैकर और व्हाट गाइस? बताओ थोड़ा कमेंट सेक्शन में कुछ लिखो भाई, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखो। कितना बनाया जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। और किसी का अगर रनिंग है ना तो ट्रेल कर दो, एकदम टाइट ट्रेलिंग के साथ होल्ड कर सकते हो। ये क्या प्यारा ट्रेड कैप्चर किया भाई। एकदम फॉल कर रहा है, होल्ड कर सकते हो, मतलब अंधाधुंध गिर रहा है, ठीक है। बहुत ही प्यारे लेवल पे इसको शॉर्ट किया था। $600, 30 लाख, बाप रे बाप। $1000, थैंक्स। $16। आप ग्रेट हो भाई, मेरा प्रॉफिट हुआ अभी। थैंक यू सो मच भाई। 13,000 रनिंग, क्या बात है, ये बात तो से ग्रेट हो मैंग भाई। $40। मैंग भैया आप BHU आए हो कभी? हाँ 2 बार आया हूँ, BHU गया हूँ, बनारस गया हूँ मैं 2 बार, BHU भी गया था। SMC $450, 80 सेंट्स, $1500। गुड, एंजॉय करो भाई, पार्टी करो, और क्या। पहला ट्रेड था ये, और मतलब टारगेट तो वैसे 120 पिप्स का था यहाँ पे, लेकिन जिस हिसाब से ये ब्रेकडाउन आया है ना यहाँ पे, अगर आपके पास ये ट्रेड टारगेट नहीं लगा होगा तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे 200 पिप्स का टारगेट दिखा होगा डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी पाउज। यहाँ से मार्केट स्लिप हुआ था और नीचे आया था। चलो अभी दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं गाइस बिटकॉइन में। अभी गोल्ड को रहने देते हैं। अगर बिटकॉइन में भी एक अच्छा सा ट्रेड अगर बन जाता है तो फिर आ जाएगा फुल मजा। I need peaceful sleep, Rexa. Not in my job description. जब इस धरती पर कोई पीस ठीक है, हो जाएगा, प्रॉपर ट्रेड हो जाएगा एकदम। नालायकों लाइक करो रे जल्दी से। जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो भाई। हैकर, मजा आ गया। $8 ऑन $100 अकाउंट। लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। $55,000 रनिंग भाई साहब। किसी को जैसे जिसके पास फंड नहीं है ना गाइस, आप फंडेड अकाउंट यूज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फंडेड ग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसमें TTR10 करके कूपन कोड यूज कर लेना, तो आप बड़े फंड से आप भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही छोटे से अमाउंट में आपको $1,00,000 या फिर $25,000 या फिर $50,000 का अकाउंट लो, इजी रहता है। पास करके
ट्रेड करना शुरू कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है या फिर कुछ नहीं है, ये सब अगर आप में दम है तो प्रॉफिट कर दो, प्रॉफिट कर लो, सही तरीके से ट्रेड करो, पे आउट मिलेगा। ऐसा क्यों डिमोटिवेट नहीं होने का कि यार कैपिटल नहीं है तो इस वजह से प्रॉफिट नहीं कर पाया ना। चलो देखते हैं, यूरो यूएसडी का ट्रेड कल से ये ऑन है, मैंने आपको बताया था, देख सकते हो ये ट्रेड। कितने लोगों के पास यूरो यूएसडी कल का ट्रेड शॉर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। कल मैंने ये ट्रेड लगाया था, अभी भी ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है। मेरा ये शॉर्ट सेल साइड का ये ट्रेड था। कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोगों का ये यूरो यूएसडी का ट्रेड चल रहा है, ठीक है। जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। कोड दे दो, हम कोडर हैं, आज का प्रॉफिट दे दो। मेरा चल रहा है, ओके। बहुत सारे लोगों का है ये स्विंग ट्रेड है गाइस। ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था इस ट्रेड को। अगर आप नहीं देखे हो तो इस ट्रेड का लॉजिक आप जाके चेक कर लेना कल वाले लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। इसका लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया है। यूएस ऑयल में मेरा शॉर्ट साइड का ट्रेड था, कल एसएल चला गया, इसमें 5000 समथिंग $5,400 का इसमें स्टॉप लॉस था मेरा, रिवर्स हो गया, इसमें एसएल चल गया। रीजन बताता हूँ कि गलती इसमें क्या हुआ था, ठीक है। इसका गलती मैं बताता हूँ आपको। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं ऐसा था ना कि मुझे बाइंग में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था मैं, कि अभी यूएस ऑयल ऊपर जाएगा एंड ऑल, ये सब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक और बार नीचे आएगा, और ये टारगेट था क्योंकि ये चैनल को फॉलो कर रहा था। बट ये जो आप देख रहे हो ना, ये बॉटम पे प्रीवियस वीक का कैंडल काफी अच्छा बुलिश कैंडल बनाए हुए है, तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट में आज के दिन ब्रेकआउट आ गया। कोई नहीं, लॉसेज होते हैं, लॉसेज क्यों नहीं होंगे, ट्रेड करते हो तो लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। गोल्ड देखते हैं गाइस, गोल्ड में क्या चल रहा है। अगर ओके, गोल्ड देख सकते हो रिवर्सल आया हुआ है। गोल्ड में भी बाय मत करना तुरंत में, काफी डेंजरस होगा। गोल्ड का बाय पोजीशन होगा, गोल्ड में अगर बाय करना भी होगा तो एटलीस्ट वेट करेंगे अपने इस सेलिंग जोन के ऊपर। मेरा जो ये सेल ट्रेड था इस जोन के बेसिस पे था एंड वीवर के बेसिस पे था, तो ये काफी अच्छा ट्रेड रहा। देख सकते हो कितना प्यारा कैंडल फॉल किया है। बाकी अभी थोड़ा सा ओके, बिटकॉइन में दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं गाइस, दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं। 1 मिनट 35 सेकंड बचा हुआ है, इधर बाय साइड का ही प्लान करेंगे, ओके। वेट करते हैं, थोड़ा सा कैंडल को क्लोज होने देते हैं। अगर सही से क्लोज करता है तो इसमें भी लगभग 500 पॉइंट के आसपास कैप्चर करने का पूरा कोशिश रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी कैंडल क्लोज किया नहीं है, एक बार कैंडल क्लोज होने दो, देन इसमें एंट्री करेंगे। पहले मार्केट को कंफर्मेशन करने दो तो फिर करते हैं, ठीक है। बिहार मुजफ्फरपुर से, लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। मैन सर मेरा कल बर्थडे है, विश करोगे क्या? तेजस यादव ऑफिशियल, बिल्कुल भाई, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइफ में खूब आगे बढ़ो, मेहनत करो और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करो और लाइफ में मजे करो विद योर फैमिली के साथ एंजॉय करो लाइफ में, और कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार कैंडल क्लोज करने देते हैं गाइस। बिटकॉइन में लॉन्ग साइड का प्लान करेंगे इधर, ठीक है। और ये दूसरा ट्रेड होगा, टारगेट 500 पॉइंट के आसपास रहेगा मेरा, तो देखते हैं। इस चार्ट को देखो, अगर मैं 10 ट्रेडर्स को पूछूंगा कि यहाँ पर कौन से पॉइंट्स है जहां पर एंट्रीज बन रही है, तो शायद कुछ थोड़ा काफी तेजी से ऊपर निकल रहा है, ओके, कोई नहीं। थोड़ा अगर स्नाइपर एंट्री चाहिए, अगर आपको करना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नीचे आने दो, यहाँ पे ये मेरा बाय साइड का ट्रेड होगा, ठीक है। नीचे थोड़ा वीक लगाने दो ये कैंडल का, ओके। एंट्री ट्रिगर होता है तो मैं बताता हूँ आपको, ओके। वैसे कर सकते हैं, कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है, ओके। चलो करते हैं गाइस, ठीक है। ये मेरा एंट्री है, ओके, गॉट इट। ये मेरा एंट्री प्राइस है और स्टॉप लॉस सेम कैंडल लो का रहेगा एंड टारगेट इसमें जो रहेगा वो रहेगा 500 पॉइंट का एंड दिस इज माय सेकंड ट्रेड। अगर ये ट्रेड रिवर्स होता है, ठीक है, तो क्लोज कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा प्रॉफिट हमने किया है गोल्ड में, तो और अगर ये दूसरा बिटकॉइन वाला भी ट्रेड अगर सही चल जाता है तो फिर इनफ हो जाएगा, मतलब 2 बिग प्रॉफिट कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। चलो ग्रीन में आ चुका है, ये भी ट्रेड 1 सेकंड के लिए भी रेड में नहीं रहा है और देखते हैं ये कितना जल्दी टारगेट की तरफ मूव करता है या फिर स्टॉप लॉस की तरफ, ओके। चलो कम ऑन बिटकॉइन, लेट्स गो, रॉकेट हो जाओ। अगर ये ट्रेड भी टारगेट हिट हुआ ना भाई तो आज बहुत ही लकी डे होगा, तो तीसरा ट्रेड भी करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट, आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करोगे तो आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप काफ़ी कुछ सीखोगे। मुझे जाने दो दुबई तो थोड़ा मज़ेदार वाला लाइव स्ट्रीम करेंगे, ठीक है।
अभी क्या है, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, मेरे पास 2 स्क्रीन है नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये बिटकॉइन मैंने लॉन्ग किया है, अभी ग्रीन जोन में ही चल रहा है। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सो दैट अच्छे से प्राइस एक्शन को रीड कर पाएँ।